बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम हसन, यूअर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हम दो पोर्शन डिस्कस करेंगे, एक रियल नंबर और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पे मुश्तमिल पोर्शन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को टैकल करते हैं। स्टूडेंट्स, ज़रा आप माइंड में लेके आए कि दुनिया का अभी आगाज़ हुआ है, नई नई दुनिया आई है, कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हों तो आप क्या करना चाहेंगे? आपको क्या करना चाहिए मैथमेटिक्स को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? जी, यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि आप कहीं ना कहीं कम अज़ कम काउंटिंग ले आएँ ताकि आप अपने एनिमल्स को या आप अपने मनी को काउंट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यही हुआ बिल्कुल जब दुनिया का आगाज़ हुआ। जब दुनिया का आगाज़ हुआ तो मैथमेटिक्स का स्कोप, मैथमेटिक्स का एरिया इतना वसी नहीं था। तो स्टूडेंट्स, जब दुनिया का आगाज़ हुआ तो लोग भेड़ बकरियां चराया करते थे, कैटल्स एंड शीप्स, ये ग्रेजिंग किया करती थी। बस यही लोगों का एक पेशा हुआ करता था। लोग सुबह को अपने शीप्स और कैटल्स लेके जाते थे और सारा दिन ग्रेजिंग करने के बाद वापस लेके आते थे। जब वो वापस लेके आते थे उन्हें अपने बाड़े में बंद करने के लिए, तो अब उनको काउंटिंग की ज़रूरत पेश आती थी। लेकिन दुनिया का भी आगाज़ था, वहाँ पे कोई भी नंबर मौजूद नहीं था, कोई लैंग्वेज मौजूद नहीं थी। तो वो कैसे काउंट करते होंगे अपने एनिमल्स को? उन्होंने एक देसी तरीका ईजाद किया। उन्होंने छोटे छोटे पत्थर उठा लिए। वो इस तरह करते थे, जब एक ऊंट अपने बाड़े के अंदर जाता था वो एक पत्थर उठाते थे, इधर से इस तरफ रख देते थे। जब दूसरा ऊंट जाता था वो एक और पत्थर उठाते थे और इस तरफ रख देते थे। यूं इस तरह काम चलता रहता था। अगर उनके पास पत्थर बच जाएं तो उनको अंदाजा हो जाता था कि इतने कैमल्स हमारे अभी बाहर हैं, वो नहीं आए, तो वो उनको ढूंढने के लिए चले जाते थे, वापस लेके आते थे, बाड़े में बंद करते थे, रिमेनिंग पत्थर्स को उठा के, स्टोन्स को उठा के यहाँ पे रख देते थे। तो ये तरीका था, यानी कि काउंटिंग के लिए वो स्मॉल स्टोन्स को यूज़ किया करते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एंशियंट इजिप्टियंस ने मैथमेटिक्स के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ कर लिए। उन्होंने कुछ सिंबल्स के जरिए मैथमेटिक्स को यूज करना शुरू कर लिया। वो कुछ इस तरह, एक अगर वो यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाया करते थे तो इसका मतलब 1 हुआ करता था। अगर इस तरह 2 वर्टिकल लाइंस लगी होती थी तो इसका मतलब 2 हुआ करता था। सोन 3 वर्टिकल लाइंस होती थी तो इसका मतलब 3 हुआ करता था। अब बात यह है कि आप 4 वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे, 5 लगा लेंगे, 6, 7, ये काम बढ़ता जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा वर्टिकल लाइंस लगाना काउंटिंग पर्पसेस के लिए। अब उन्होंने 9 तक तो वर्टिकल लाइंस लगा ली। अब उन्होंने 10 को वर्टिकल लाइंस की शक्ल में नहीं लिखा। उन्होंने 10 के लिए एक रैदा सिंबल यूज कर लिया, ये वाला। ये सिंबल यूज होता था 10 के लिए, यानी कि ये इक्वल होता था 10 के। और इसी तरह अब अगर आप ज़्यादा काउंटिंग चाहते हैं, फिर 100 के लिए भी कोई सिंबल होना चाहिए। तो 100 के लिए सिंबल होता था उनके पास ये वाला, ये वो सिंबल यूज करते थे 100 के लिए। लेट्स सपोज कि अगर अब आपने लिखना हो 13, इसी सिस्टम में जो एंशियंट इजिप्टियंस ने सिस्टम को यूज किया, ये 5000 BC यानी कि 5000 साल कबल अज़ मसीह की बात है कि जब ये सिस्टम यूज होना शुरू हुआ। अब अगर लेट्स सपोज कि आपने लिखना हो इसी सिस्टम में 23 को, चले मैं 23 को लिखने जा रहा हूँ इसी सिस्टम के अंदर, तो कैसे लिखा जाएगा? तो देखें जरा, ये 2 दफा 10 का सिंबल डाला गया, ये 20 हो गए, और फिर 3, 1, 2, 3, तो ये इक्वल है 23 के, यानी कि 23 को अगर हमने लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखना हो 124,
तो कैसे 124 यानी कि 124, 100 के लिए हमने सिंबल ये यूज करना होता है, और 20 ये देखें 2 दफा 10 का सिंबल डाल लें 20, फिर 4 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस डाल लें, तो ये रिप्रेजेंट करता है 124 को। तो एंशियंट इजिप्टियंस ने इस तरह इसको लिखना स्टार्ट किया। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब काउंटिंग आई है, सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज आई है तो काउंटिंग नंबर्स आए हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स। हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि काउंटिंग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, और एन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो होंगे जी 1 2 3 अप टू सो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये क़यामत तक नंबर जारी है, इन्फिनिट तक ये नंबर जारी है, कभी नहीं खत्म होने वाले। तो ये सबसे पहले नेचुरल नंबर आए काउंटिंग के लिए, इसलिए इन नंबर्स को ये भी कहा जाता है कि ये काउंटिंग पर्पसेस के लिए ये नंबर यूज होते हैं। अब मसला ये था कि इन नंबर्स के बाद इंसान की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी फेस करने पड़ रहे थे। मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। आप फर्ज कर लें कि अभी तक दुनिया स्टार्ट हुई है, अभी तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं और कोई नंबर्स नहीं है। मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा गया x + 2 = 2। आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आप यहाँ पे पुट करें और ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के। यकीनन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर x की जगह हम 0 पुट कर लें फिर 2 = 2 आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप जरा देखें अभी तक हमारे पास सिर्फ मौजूद नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन के फार्मूले को ही मद्देनजर रखते हुए जब जब इंसान को कोई जरूरत पड़ी मैथमेटिक्स में, उसने चीज़ों को डेवलप किया, उसने अपने कॉन्सेप्ट को इनराज किया। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है अगर हमारे पास 0 भी हो। फिर मैथमेटिशियंस ने क्या काम किया कि नेचुरल नंबर्स में 0 भी ऐड कर लिया, यानी कि इंक्लूड कर लिया नेचुरल नंबर्स में 0 भी। उनको दे दिया फिर होल नंबर्स का नाम, W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स को, फिर 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। ये नंबर्स जो हैं होल नंबर्स हैं। यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर्स के सेट में ही 0 इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स बनते हैं। तो वो होल नंबर्स आने के बाद अगर हम x की जगह यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 + 2 = 2 एंड 2 = 2। अब देखें इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। x की वैल्यू 0 जो है वो अगर हम पुट करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर और होल नंबर अभी तक दुनिया में आ चुके हैं। क्या यहाँ पे रुक गई दुनिया? नहीं, वर्ल्ड ने इसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट को मजीद वसी किया। अब ये दो नंबर्स नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के होते हुए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो हमें फेस करना पड़ रहे थे। कुछ ऐसी इक्वेशंस थी जिनका सलूशन अभी भी पॉसिबल नहीं था। तो उन इक्वेशंस के सलूशन को पॉसिबल बनाने के लिए फिर कुछ और नंबर्स को इन्वेंट किया गया। मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ एक इक्वेशन शेयर करता हूँ। आप देखेंगे कि उस इक्वेशन का सलूशन इन दोनों नंबर्स के अंदर रहते हुए पॉसिबल नहीं है, हमें कोई और नंबर लेना होगा। सपोज करिए आपके पास इक्वेशन है x + 4 = 2। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपके पास लिखी गई, आप इन दोनों नंबर्स के अंदर रहते हुए यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड कर लें जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और उस वैल्यू को ऑपरेट किया जाए 4 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 आ जाए, राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 है। कोई वैल्यू x की आपके माइंड में आ रही है? जी यकीनन आपके माइंड में x की वैल्यू आ रही होगी और वो होगी -2। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर इस x की जगह -2 पुट किया जाए, -2 + 4 2 = 2 बन सकता है। लेकिन आप जरा सोचें कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में कहीं -2 मौजूद है? नो, -2 तो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें। हमारे पास अगर -2 मौजूद ही नहीं है, हम कैसे पुट कर सकते हैं x की जगह?
तो अब हमें कोई और नंबर्स इन्वेंट करने पड़ेंगे, हमें कोई और नंबर डिस्कवर करने पड़ेंगे, और यही काम किया फिर मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने और नंबर्स डिस्कवर कर लिए जो इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी पॉसिबल बनाते थे, और उनको नाम दिया गया जी, स्टैंड फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं और जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसमें प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अब आप देखें -2 हमारे पास इंटीजर्स में आ गए। आप यहाँ पे -2 जरा पुट कर लें। -2 + 4 = 2, 4 - 2 2 = 2। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, इसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स पे आके ही मैथमेटिक्स खत्म नहीं होगी, इसके बाद और नंबर्स इन्वेंट किए गए। जी स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के होते हुए भी फिर भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। कुछ ऐसी इक्वेशंस मौजूद थी जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, तो उनके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए फिर और नंबर्स इन्वेंट किए गए। पहले मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, एक इक्वेशन शेयर करता हूँ जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था इस सिस्टम के अंदर रहते हुए। आप इस इक्वेशन को जरा एनालाइज करें। यहां पे लिखा हुआ है 2x = 3। जी, यहां पे कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसे हम x की जगह पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के आंसर के। आपके माइंड में कोई ऐसा नंबर आ रहा है? जी, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि सर अगर x की जगह 3/2 पुट कर लिया जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 = 3 आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन क्या 3/2 नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में आपको कहीं नजर आ रहा है? द आंसर इज नो। आपके पास 3/2 मौजूद ही नहीं। तो आपको फिर इस तरह के नंबर्स भी फाइंड करना थे जो फ्रैक्शन में भी होते, जो आपको इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल करके देते। फिर इस तरह के नंबर ड्राइव किए गए और उन्हें नाम दिया गया रैशनल नंबर्स का। हम रैशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। All the numbers which can be put in the form of p/q is called rational numbers. All the numbers which can be put in the form of p/q where p q belongs to z। ये p और q ये दोनों होने चाहिए z में से, इस सेट में से। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये एंड का सिंबल है स्टूडेंट्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचें कि अगर नीचे 0 हो जाए यहां पे, क्या आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। डिवीजन पॉसिबल नहीं है 0 के साथ, तो इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। तो इनको q से रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल नंबर्स को। इस तरह लिखा जाता है x such that x is equal to p/q where p/q belongs to z and q is not equal to 0। तो ये स्टूडेंट्स थे रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स की मदद से, यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर्स आने के बाद फिर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ। अब देखें, अब आपके पास रैशनल नंबर्स मौजूद हैं, इट मींस आपके पास एक नंबर भी मौजूद है जो लेट्स सपोज के वो x है जी 3/2। आप देखें p/q की फॉर्म में ये नंबर लिखा गया। p की वैल्यू यहाँ पे 3, q की वैल्यू 2। 3 और 2 दोनों इंटीजर्स में से z में से बिलोंग करते हैं।
और नीचे 2 0 भी नहीं है। अब हम अगर यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में तो आप देखिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पुट किया गया 3/2 विच इज इक्वल टू 3, 2 से 2 हुआ कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के होते हुए भी कुछ ऐसी इक्वेशंस मौजूद थी जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें एक और नंबर्स फाइंड करने पड़े और उन्हें इर्रेशनल नंबर कहा गया। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरह की इक्वेशंस हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इन नंबर्स के बगैर। सपोज करें आपके पास एक एग्जांपल है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी पुट करना चाहते हैं जहां से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल मिल जाए। आप जरा सोचें, शाबाश, x की जगह क्या पुट करें? यह है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप x की जगह क्या पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमें इक्वल मिल जाए? शाबाश, माइंड में लेके आए, सोचें जरा। जी, यकीनन आपने सोचा होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि x की जगह अगर हम √2 लगा दें। चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। x की वैल्यू आप √2 पुट करें, ऊपर स्क्वायर है वो एज इट एज, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ, 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर x की वैल्यू √2 हो तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सकती है। लेकिन आप जरा देखें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में आपको कहीं √2 मिल रहा है? नहीं, √2 पॉसिबल नहीं है इन नंबर्स के अंदर रहते हुए। तो हम ऐसे नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें फाइंड करके देंगे और उन्हें नाम दिया जाएगा इर्रेशनल नंबर्स का। ये स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। ऑल द नंबर्स which cannot be put in the form of p/q is called irrational numbers. All the numbers which cannot be put in the form of p/q is called irrational number. और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है q प्राइम के साथ। x साइड दैट x नॉट इक्वल टू p/q, यानी कि इसमें ऐसे x होंगे, x यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ऐसे x होंगे विच कैन नॉट बी इक्वल टू p/q, जिन्हें p/q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा जाए। वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के एग्जांपल्स हैं आपके पास, बेशुमार एग्जांपल्स हैं, मैं आपको देता हूं। स्टूडेंट्स याद रखें, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, ये एक नंबर है, ये मैथमेटिक्स में खास नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 22/7 हमने पाई की वैल्यू पढ़ी हुई है, वो तो फ्रैक्शन में लिखी गई। मैं आपको बता दूं 22/7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 सिर्फ और सिर्फ पाई की अप्रोक्सीमेशन है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 अप टू सो ऑन, ये पॉइंट के बाद जारी है और लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये 2.7 बिलियन डिजिट्स तक चलती है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो इसलिए पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ई आइलर्स कांस्टेंट कहा जाता है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह √2 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है।
√5 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह आपके पास बेशुमार ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनके लिए ये डेफिनेशन जो है रैशनल नंबर की वो होल्ड नहीं करती, वो सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे।